तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में। ठीक है। फंक्शन चैप्टर की क्लास नंबर 4 मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर कंप्लीट करा रहा हूँ फंक्शन को। ठीक है, एक साथ में बड़ी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फंक्शन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये फंक्शन वाला। अगर कोई भी चीज़ आपकी मिस हुई तो आप लोग फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है। अभी तक 3 क्लास हो चुकी हैं। 3 क्लास में ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी जो आपकी समझ में नहीं आई हुई। ठीक है ना। अब देखो, अब हम आज बात करेंगे कि फंक्शन के अंदर डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हम टच करने वाले हैं आज की क्लास में। और कुछ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की, जिसके कोई भी हमें फंक्शन दे रखा हो लॉग में या बटे में, कैसी फॉर्म में हो, उसके निकालने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सर। और हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना चाहिए, हर हाल में बटन दबाना चाहिए। अगर आप यहाँ तक आए हो तो बटन को दबाओ जरूर और वीडियो को लाइक करो। चाहे आप बटन पर कुछ भी फेंक के मारो, सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए तो दबना चाहिए। वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, वो मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो, जरूर करो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी सर, तो देखो हम बात कर रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। किस किस के बारे में बात कर रहे हैं सर हम? प्रांत और जी सह प्रांत और सर परिसर। इंग्लिश में डोमेन, कोडोमेन और सर रेंज। ठीक है, देखो हम इसके बारे में बात करेंगे आखिरकार सर ये होते क्या हैं। तो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है। ठीक है, देखो अब एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो चुका है, क्या? कोडोमेन। तो देखो इसी को हम सब समझेंगे अब अच्छे से कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, देखो हमने ये कोई सेट लिया, एक मिनट एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं। सर ए ये सर बी, और ए से बी में फंक्शन है सर। ठीक है ना, ए से बी में फंक्शन है। ए के अंदर एलिमेंट सर कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट है सर आपके पी, क्यू, आर, एस और सर टी। ठीक है, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? पी, क्यू, आर, एस, टी। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? ए, बी, सी। देखो अब हम बात करते हैं किसकी? प्रांत के बारे में। पहले इनकी मैपिंग कर देते हैं। ठीक है ना, देखो मैपिंग ए की हमने पी के साथ कर दी, और बी की कर दी आर के साथ, सी की कर दी एस के साथ। ठीक है, तो सर क्या क्या बनेंगे? ए का पी के साथ, बी का आर के साथ, सी का एस के साथ। बन गया बिल्कुल। तो सर इसको क्या बोल सकते हैं? देखो अब इसमें हम बात करेंगे कि इसकी डोमेन की। देखो डोमेन कौन कौन सी सर इसमें? ए कॉमा बी कॉमा सी। ए के जो एलिमेंट होंगे सारे के सारे वो क्या होंगे? आपके डोमेन। ठीक है सर। रेंज कौन कौन सी होगी सर? सर रेंज होगी इसकी जो इसके साथ में मैपिंग हो रहे हैं, पी आर एस। कौन कौन से सर? पी आर एस, पी आर एस। ठीक है सर, डोमेन कंप्लीट, रेंज कंप्लीट। अब सर बात बची किसकी? कोडोमेन की। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं किसकी अब? कोडोमेन की। रेंज कौन कौन सी सर? ए के एलिमेंट, डोमेन। और सर रेंज क्या होती है? जिसके साथ उसकी मैपिंग होती है वो रेंज होती है सर कोडोमेन। बच्चे तो कोडोमेन होते हैं आपके, जो बी के अंदर सारे एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? कोडोमेन के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं? पी, क्यू, आर, एस कोमा टी। कौन कौन से हो गए आपके कोडोमेन? सह पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या? देखो एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मान के चलो ये कोई सेट है हमारा। ठीक है, देखो ये सेट है सर हमारा ए, ये सेट है हमारा ए, ये सेट है बी। ए से बी में फंक्शन है। ठीक है, ए के एलिमेंट 1, 2,
3 4 और बी के एलिमेंट है सर सी डी ई एफ जी। सर मुझे डोमेन बताइए, इस पहले इसकी पहले करेंगे मैपिंग। सर डोमेन कौन कौन से होंगे सर इसके? डोमेन यानी कि प्रांत 1, 2, 3, 4। ए के जो एलिमेंट होते हैं सर वो क्या होते हैं? डोमेन। और सर रेंज क्या होती है? रेंज होती है सर आपकी जिसके साथ वो मैपिंग करते हैं सी डी एफ जी। ठीक है सर। अब बात करें किसकी सर? हम बात कर रहे हैं अब आपके डोमेन हो चुका है, रेंज हो चुकी है, अब बात करेंगे इसकी कोडोमेन की। तो सर कोडोमेन कौन से होंगे? जो बी के एलिमेंट होंगे सारे वो क्या होंगे आपके? कोडोमेन। ठीक है, डोमेन ये हो गए, कोडोमेन रेंज ये हो गई आपकी, कोडोमेन ये हो गए। ठीक है, कोई भी आपके साथ मैपिंग करके दे दे, किसी भी कंडीशन में दे, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ें। ये चीज़ यहीं तक इम्पोर्टेंट थी, मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया बच्चों। तो अब हम बात करेंगे कुछ इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, कहाँ नहीं डिफाइन होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो आपने शुरू में पढ़ा होगा कि सर जो हमारी वो होती है भिन्न किस रूप में लिखी जाती है? पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। और यहाँ पर सर क्या होता है? क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान के चलिए सर हम x+2 अपॉन x+1 हम ये कोई फंक्शन ले रहे हैं सर। ठीक है, एक सेकेंड, हम कोई सर फंक्शन लेते हैं x+2 बटे x+1। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। बिल्कुल सर, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, मतलब ये फंक्शन बनेगा कब, ये वो चीज़ बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं इसके प्रांत और रेंज नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ अभी ये पूछ रहा हूँ कि फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये कब परिभाषित होगा सर ये फंक्शन। तो सर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? पी अपॉन क्यू के रूप में। तो सर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सर? ये वाली होती है, यानी कि क्या हुआ सर? ये x+1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि कहने की बात यह है कि x नॉट इक्वल टू -1, एक्स की जब वैल्यू -1 नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए ये फंक्शन क्या होगा आपका? डिफाइन होगा। ठीक है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे इसके प्रांत निकालना, कैसे इसको नंबर लाइन पर हम निकालते हैं कि सर -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 कहाँ पर आएगा सर, -2 यहाँ पर, ऐसे करके निकालते हैं सर, प्लस माइनस प्लस। तो इसके डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं? -1 शामिल है? नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं? 2 शामिल है, -2। बिल्कुल सर, तो वो आगे अब जब मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, -2 एक्स बिलोंग कर रहा है -2 के लिए, कहाँ तक? +∞ तक। ठीक है सर, तो इसकी क्या होगी? डोमेन होगी इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन नहीं, हमको ऐसे नहीं करना, हमको जो करना है वो अगली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे किस तरीके से। ठीक है ना, ये मात्र मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है ना, तो ठीक है, मैं बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपका जो फंक्शन दिया हो इस फॉर्म में हो, तो कौन सी कंडीशन लगाओगे सर आप? ये वाली। सर अगर हमारा फंक्शन रूट में दिया हो तब कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, रूट वाले के लिए भी आपके पास कंडीशन है, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं 2x² - x -6। सर रूट में है, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? आपने हमेशा पढ़ा होगा कि रूट के अंदर कभी भी वैल्यू कोई माइनस की हो सकती है। माइनस की वैल्यू आती है, देखी आपने कभी भी? नहीं। क्या आपने देखा हो -1? नहीं सर। तो सर क्या बोल सकते हैं इसके लिए? इसके लिए बोल सकते हैं सर हम, इसके लिए बोल सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी सर? वो होगी 2x² - x -6, या तो वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी या 0 के बराबर आपकी वो वैल्यू होगी। ठीक है सर, रूट वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, अब सर लॉग में फंक्शन आए तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, सबके लिए अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी को यूज में करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर।
मान के चलिए लॉग का एक एग्जांपल लेते हैं सर हम। लॉग 2x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है सर। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा लॉग में लॉग ए बेस में ए एक्स लिखा होता है तो वो कब डिफाइन होता है, वो कि एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और ए भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी लगती हैं आपकी, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए। तो क्या सेम कंडीशन है? बिल्कुल सर सेम कंडीशन है। बेस में ये रहा, ऊपर ये रहा एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर हम इसी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल देखो 2x किस में सर आ रहा है हमारा, ये ए में आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स को लिखेंगे। एक्स वाली कौन सी वैल्यू है, ये, तो इसको लिख सकते हैं सर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 0 से बड़ी। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। और सर नीचे वाले में क्या लगेगी, इसमें ए के पास में, सर ए के पास में लगेगी कि 2x माइनस की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और सर 2x माइनस 1 आपका नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, कौन कौन सी कहाँ पर इनइक्वालिटी सेट हो रही है। ठीक है सर, यहाँ पर आपकी बेसिक इनइक्वालिटी की जो रूल्स हैं वो आपको यूज में लेने होंगे, जो कि मैं आपके जो कल की क्लास है उसमें स्टार्ट कराने वाला हूँ क्वेश्चन को डोमेन निकालने के लिए, डोमेन के लिए, रेंज के लिए। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टीज और होती है, साइन थीटा में बनती है, कॉस थीटा में बनती है, सबकी प्रॉपर्टीज बनती है। ठीक है, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपके पास में तो अच्छे से समझ में आएगी। अभी बस आज की क्लास में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि हम करने क्या वाले हैं आगे की क्लासेस में। देखो सर, एक कंडीशन और लिखता हूँ मैं आपके सामने, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन रूट में है सर x माइनस 1 3 माइनस एक्स। सर इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी सर, नीचे वाले के लिए ऊपर वाले, इसमें सर डबल डबल कंडीशन बन गई कि नीचे भी हमारा रूट में है, ऊपर भी रूट में, और पी अपन क्यू के रूप में। तो सिर्फ ध्यान रखनी है, रूट की कंडीशन कहाँ पे लगेगी, इसमें लगाओ, इसमें रूट वाली कंडीशन लगाओ। कैसे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, रूट वाली कंडीशन क्या होती है, 0 से बड़ी है 0 के बराबर। पहले में तो ये लग गई। ठीक है, नीचे वाले में क्या लगेगी कि सर ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, नीचे कभी 0 नहीं होती ना। बिल्कुल सर, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम, 0 से बड़ी, नीचे वाली वैल्यू के लिए x माइनस 1 3 माइनस एक्स 0 से बड़ी। अगर बराबर हो गई है 0 का, अगर नीचे 0 हो गया तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि पी अपन क्यू के रूप में मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा। इसी वजह से कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मैंने बराबर कर दिया, जैसे इसमें रूट की कंडीशन ली थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करी, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये पी अपन क्यू के रूप में वाले फॉर्म पर नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर डिफाइन नहीं होगी सर। फंक्शन को परिभाषित करनी चाहिए, ये चीज़ आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अच्छे से समझ में तभी आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन मैं कल से कराने वाला हूँ। तो अगर आपकी समझ में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है ना, और क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे होगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद थोड़ी रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और जी फंक्शन का चैप्टर भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स से सीधा बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, आपकी प्रोबेबिलिटी, सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यूपी टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का, कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो आपका, इसमें एक टॉपिक आते हैं आपका, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कहाँ से भी हो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो करते हैं क्लास को यहीं पर एंड।